हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको कंसाइनमेंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 6 पढ़ना। यहाँ आपको मिला है विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स Sonpuri 5,000 kgs of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis. The consignee's commission was fixed at 5% of sale proceeds. The cost price and selling price of the product were as under. नीचे दिया हुआ है दोनों आपको cost price और selling price. फिर दिया है the consignment was booked on freight to pay basis and freight charges came to 2% of selling value. One case containing 1 kg tin was lost in transit and the transport carrier admitted a claim of 450 rupees. At the end of first half year, the following information is gathered from the account sale sent by the consignee. Sale proceeds is for 1500 1 kg tins, 4000 half kg packets, and second point is store rent and insurance charges is rupees 600. Find out the value of closing inventory on consignment. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने और कंसाइनीज अकाउंट बनाने। तो स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। सो यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट का जो अमाउंट होगा तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वो निकाल के पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक तो आपको बोला है 5,000 kgs ऑफ बेबी फूड प्रोडक्ट, वो है पैक्ड इन 2,000 टिन्स ऑफ नेट वेट 1 kg and 6,000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis. तो वो जो बेबी फूड पैक्ड है 5,000 kgs का, वो पैक है 2,000 टिन ऑफ नेट वेट 1 kg में और बाकी जो है 6,000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ kg में है। सो इसमें आपको नीचे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 1 kg टिन का इस 10 रुपीज। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2,000 टिन्स ऑफ 1 kg और इसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है @10 और वैसे ही 6,000 टिन्स ऑफ हाफ kg इसका कॉस्ट प्राइस आपको मिला है 6। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू निकल जाएगा जो होता है 20,000 एंड 36,000। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,000 इसका हो गया और ये हो गया 36,000। सो इसका टोटल हो जाता है 56,000। सो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू निकल गया। कॉस्ट प्राइस पे निकालना है क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस यहाँ मिला नहीं है, सेलिंग प्राइस मिला है। सेलिंग प्राइस काम आएगा सेल प्रोसीड्स में। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे आपको दिया हुआ है The consignee's commission was fixed at 5% of sale proceeds. The cost price and selling price फिर आगे दिया हुआ है। यहाँ कमीशन 5% का हो गया, हम लोग को पता चल गया पॉइंट। The consignment was booked on freight to pay basis and freight charges came to 2% of selling value. अब हमें फ्रेट का वैल्यू निकालना है तो क्योंकि ये जो फ्रेट है वो है 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, जो हम कॉस्ट में निकाले वही हमें सेलिंग प्राइस में निकालना होगा। उसके बाद उसका 2% करेंगे तो फ्रेट निकल जाएगा। तो चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1, सो पहला वर्किंग नोट है फ्रेट का। आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस जो है 15 है 1 kg टिन का और 7 है हाफ kg पैकेट का, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 2,000 1 kg टिन, 2,000 1 kg जो टिन है @15 एंड ये रुपीज़ है और 6,000 हाफ kg पैकेट जो है @7। सो 15 इंटू 2,000 करेंगे तो वैल्यू आता है हमारा 30,000 एंड 6,000 इंटू 7 करते हैं तो 42,000 आता है एंड दिस कम्स अप टू टोटल 72,000, ठीक है। ये सेलिंग वैल्यू पे आ गया। अब हमें बोला है फ्रेट है 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, तो फ्रेट हो जाएगा @2%। सो 72,000 का हम लोग 2% करेंगे
सो फ्रेट का वैल्यू आ जाता है 1440। सो फ्रेट का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। तो अब एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं ये। हम यहाँ पे लिखेंगे टू सुंदर स्टोर्स, एक हो गया फ्रेट, फ्रेट का अमाउंट हम निकाल दिए 1440। दूसरा आपको नीचे दिया हुआ है रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस स्टोर के 600 है, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग, रेंट 600। और एक लास्ट है कमीशन, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सेल प्रोसीड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद कमीशन का अमाउंट निकल जाएगा। तो चलते हैं सेल प्रोसीड्स पे। बाय सेल प्रोसीड्स, सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि सेल प्रोसीड्स में आपको दिया 1500 1 kg टिन्स एंड 4000 हाफ kg पैकेट्स। तो ये भी सिंपल है बहुत। 1500 1 kg का है टिन एट द रेट, इसका सेलिंग प्राइस है 15 एंड जो 4000 है हाफ kg पैकेट, उसका सेलिंग प्राइस है 7। सो हम लोग करेंगे 1500 इंटू 15 एंड 4000 इंटू 7, ये हो जाता है 22,500 और ये हो जाता है 28,000। इसका टोटल कर लेते हैं, दिस कम्स अप टू 50,500 और ये सेल प्रोसीड्स। अब हम कमीशन आराम से निकाल सकते हैं। कमीशन का रेट दिया हुआ है 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, तो 50,500 का 5% करेंगे हम लोग, तो कमीशन का वैल्यू निकल जाता है जो होता है 2525 5% ऑफ 50,500। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। 14, इसका टोटल आ रहा है 4565। तो मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए सुंदर स्टोर्स के। अब यहाँ एक चीज दिया हुआ है कि 1 case containing 51 kg tin was lost in transit and the transporter carrier admitted a claim of 450 rupees। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं, जो है एबनॉर्मल लॉस का, जो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है। लॉस इन ट्रांजिट हम लोग निकाल रहे हैं। सो लॉस इन ट्रांजिट में सबसे पहले आप देखो, वो बोला है 50 केसेस जो 1 kg टिन कैरी कर रहे थे, जिसका प्राइस है कॉस्ट प्राइस ₹10, वो लॉस्ट हो गया इन ट्रांजिट। सो इसका अमाउंट आ जाता है 500 रुपीज़। अब उसके बाद फ्रेट जो है वो भी होगा, और फ्रेट हम लोग जो निकाले थे कंसाइनमेंट अकाउंट में, वो उससे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को सेलिंग वैल्यू पे निकालना है। तो 2% ऑफ 50 इंटू 15, सेलिंग प्राइस 1 kg टिन का 15 है और 51 kg टिन का अमाउंट। सो 2% ऑफ 51 kg टिन एंड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस जो 1 kg टिन का है 15, दिस कम्स अप टू ₹15। सो टोटल हो जाता है लॉस 515 का। लेकिन आपको आगे दिया है, ये ग्रॉस हो गया, और आगे दिया हुआ है आपको कि इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है 450 का। सो हम यहाँ क्लेम लेस कर देंगे इसमें से 450। सो अब अमाउंट बच रहा है हमारे पास 65, जो है नेट एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अभी लिख देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय एबनॉर्मल लॉस 65 का, एंड बाय इंश्योरेंस क्लेम जो है 450 रुपीज़ का। सो ये भी हो गया। अब हमें निकालना है बस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज इसका भी वर्किंग नोट बनाना होगा। तो चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं। थर्ड वर्किंग नोट इज फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री।
सो आप यहाँ देखो, सबसे पहले 2000 टिन्स ऑफ नेट वेट 1 kg कंसाइन हुआ था, उसमें से 1500 सेल हो चुका है। सो 2000 माइनस 1500 और 50 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। सो अब बच कितना रहा यहाँ हमारे पास, 450 टिन्स ऑफ 1 kg एट द रेट, इसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 10, और 6000 हाफ kg पैकेट्स आपको कंसाइन हुआ था, उसमें से 4000 सेल हो चुका है, बचा कितना 2000 ऑफ हाफ kg पैकेट्स एट द रेट, इसका कॉस्ट प्राइस है 6। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकले, उसके बाद फ्रेट भी ऐड करना होगा। सो ये हो जाता है 4500 और ये है 12000, टोटल आ रहा है 16500। अब फ्रेट निकालना है सेलिंग वैल्यू पे। सो हमें स्टॉक तो मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 450 एंड 2000। सो हम यहाँ पे ले लेंगे फ्रेट 450 इंटू, इसका सेलिंग वैल्यू है 15 प्लस 2000 इंटू 7। सो 450 इंटू 15 प्लस 2000 इंटू 7 करेंगे हम लोग। सो ये सेलिंग वैल्यू आ जाएगा ये दोनों का मिला के, और उस पर हम लोग को करना है 2%, इसका करेंगे हम 2%। सो ये आ रहा है टोटल आपका 450 इंटू 15 is 6750 प्लस 14000, 2% इसका करेंगे हम। सो ये हो जाता है 20750 का 2%, विच इज इक्वल टू रुपीज 415। सो अब हम ऐड कर देते 16500 प्लस 415, दैट कम्स अप टू 16915 रुपीज। ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू है। तो चलिए अब इसे लिख देते हैं हम लोग। सो कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज का वैल्यू आ गया हमारा 16915 और ये खत्म होता है। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 67930 और यहाँ पे प्रॉफिट है तो हम लिख देंगे टू P&L अकाउंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, और ये अमाउंट है 7365। अब हमें बस कंसाइनी अकाउंट बनाना है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। तो सुंदर स्टोर्स में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल का वैल्यू टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल का अमाउंट आया था टोटल 50,500। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये हो जाएगा, पहले तो आपका फ्रेट है जो है 1440 का, उसके बाद रेंट है 600 का, देन कमीशन, कमीशन का अमाउंट है 2525। इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। सो टोटल आ रहा है 4565। अब देखते हैं क्या बैलेंस आता है। 50,500। सो यहाँ पे हमारा बाय बैंक अकाउंट लिख दूंगा मैं, जो है बैलेंसिंग फिगर 50,500 माइनस 4565, दैट इज 45,935। सो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 खत्म होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय गाइस।